उत्तर प्रदेश में नेताओं के जिंदाबाद के नारे बुलंद हो रहे हैं। 17 बार चुनाव हो चुके हैं। 18वीं बार चुनाव के मूड में जनता पूरी तरह पिलने लगी है, तैयार हो गई है। 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है और इसकी चर्चा तैयारी हर तरफ शुरू हो गई है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कब कब चुनाव हुआ और 1951 में जो पहला चुनाव हुआ उसमें राजनीतिक स्थिति क्या थी, उस समय के आंकड़े क्या बोलते हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है फोर्थ व्यूज, जहां मैं उपेंद्र कश्यप आपका स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों से, लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव आप इस चैनल को जरूर देखते रहें। एक से एक वीडियो हम आपको दिखलाएंगे। राजनीति तो दिखाएंगे ही, लेकिन आंकड़े बोलते हैं और वास्तव में आंकड़े बोलते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ आपको फोर्थ व्यूज पर मिलेगा। जी, आंकड़े बोलते हैं, अतीत के आंकड़े पीछा करते हैं राजनीति में और इसका अपना महत्व होता है। राजनीतिक जो आंकड़े होते हैं अतीत के, उस पर वर्तमान की रणनीति बनती है और भविष्य की बुनियाद खड़ी होती है। तो अतीत के आंकड़ों को जानने के लिए आपके पास फोर्थ व्यूज के अलावा और कोई दूसरा मंच नहीं होगा। यह हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक पूरी टीम सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण में जुटी हुई है और पूरा चुनाव फोर्थ व्यूज का इसी पर फोकस रहेगा। उत्तर प्रदेश के अतीत के आंकड़ों पर हम बात करेंगे और एक से एक बोलते हुए आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। हम बात करते हैं कि कब कब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ है। वर्ष 1951 में अधिसूचना जारी हुई थी पहली बार भारत में। उसके आधार पर चुनाव शुरू हुए और 1952 में सरकार बनी थी भारत के तमाम प्रदेशों में, इसलिए कि उस समय चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी लंबी थी। पहला चुनावी अनुभव भारत कर रहा था। उसके बाद 1957 में, 1962 में, 1967 में, 1969 में, 1974 में, 1977 में, 1980 में, 1985 में, 1989 में, 1991 में, 1993 में, 1996 में, 2002 में, 2007 में, 2012 में और 2017 में कुल 17 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ है। इसमें तमाम उपचुनाव भी शामिल हैं, मिड टर्म के चुनाव जो हमने आपको वर्ष बताए। 18वां चुनाव हो रहा है। 403 सीटों पर चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश की जनता इसमें लगातार सक्रिय है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे जनता वहां बुलंद कर रही है। पक्ष प्रतिपक्ष, विरोध, समर्थन के जो चुनावी चाशनी होते हैं वह सब कुछ अब चुनाव की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में दिखने लगी है। हम बात करते हैं इस वीडियो में कि 1951 में क्या स्थिति थी। 1951 में अधिसूचना जारी हुई, तब 347 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, जिसमें 333 सीट सामान्य श्रेणी के लिए और 14 सीट आरक्षित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। अनुसूचित जनजाति के लिए तब कोई सीट रिजर्व नहीं हुआ करता था, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं था। एक सदस्य नॉमिनेटेड किए जाते थे। तब कुल प्रत्याशियों की संख्या 2604 थी और कुल मतदाता 4,40,89,646 थे और वोट परसेंटेज था 38.01%। हो सकता है कि तब के मतदाता संख्या में आपको कोई उलझन हो, तो यहाँ स्थिति फोर्थ व्यूज आपको स्पष्ट बता दे रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या तब 3,17,01,51 था। लेकिन जो 4,40,00,000 की बात हो रही है उसमें वैसे मतदाता भी शामिल थे जो 2 सीटों पर वोट देते थे। इसके कारण मतदाताओं की संख्या इतनी बढ़ी। 1951 में कुल 1,67,58,619 मतदाताओं ने मतदान किया था, जिसमें 1,67,58,619 यानी जितने मतदान हुए थे 100
100% वैध मतदान हुए, कोई मत रद्द नहीं हुआ था। जबकि हम जानते हैं कि जब मतपत्रों से वोटिंग की प्रक्रिया होती थी देश में तो काफ़ी मतपत्र रद्द भी होते थे, तब तक जब तक ईवीएम नहीं आ गया था। 100% मतपत्र वैध रहा है। 1951 में 249 सीट सामान्य श्रेणी में सिंगल सीटेड थे और 14 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, जहां एक एक विधायक निर्वाचित होते थे। जबकि 83 सीट सामान्य ऐसे थे जहां डबल मेंबर चुने जाते थे, जहां से 2-2 विधायक चुने जाते थे। वही आंकड़ा आपको मतदाताओं में था जो 3 करोड़ से सीधे 4 करोड़ पार करता है। 3920 व्यक्तियों ने सभी सीटों पर विधायक का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था। 146 तब नामांकन रद्द हुए थे और 1170 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद 2604 प्रत्याशी उतरे थे। जो पार्टियां चुनाव मैदान में थीं वे कितनी सीटों पर लड़े और उनको कितनी सफलता मिली, अब यह स्थिति भी आप जानिए, क्योंकि आंकड़े बोलते हैं। और हाँ, उत्तर प्रदेश हो और राम की बात न हो, 2022 के चुनाव के लिए भी राम की बात हो रही है और कोई चुनाव ऐसा नहीं रहा जब राम चुनाव में न रहे हों। 1951 में भी राम थे। और हाँ, कि भारतीय राजनीति की समीक्षा, उसका विश्लेषण बिना जातिवाद के नहीं हो सकता। तो जातीय आधारित पार्टी भी 1951 में चुनावी मैदान में थे, यह भी आपको अब हम बताते हैं। कांग्रेस 429 सीटों पर चुनाव लड़ी और 388 सीट पर जीतने में कामयाब रही। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी ने 349 प्रत्याशी खड़े किए, जिसमें से 20 पर जीत हासिल उसकी हुई। तब जनसंघ 211 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे मात्र 2 सीटों पर कामयाबी मिली थी। बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया बीपीआई के 2 प्रत्याशी चुनाव में लड़े थे और उन्हें दोनों प्रत्याशियों को मिलाकर मात्र 1258 वोट मिले थे। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसका कोई प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं सका था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1 सीट पर चुनाव लड़ा था और उसका कैंडिडेट हार गया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा 63 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा 63 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी 268 सीटों पर चुनाव लड़ती है और इसे 1 कैंडिडेट जिताने में कामयाबी मिली थी। रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 सीट पर चुनाव लड़ी और वह हार गई। मैंने आपको कहा था कि यूपी का चुनाव हो और राम की बात नहीं हो। अखिल भारतीय राम राज्य पार्टी 1951 में चुनाव मैदान में थी। जी, अखिल भारतीय राम राज्य पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 1 सीट पर उसे जीतने में कामयाबी मिली थी। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 40 सीटों पर चुनाव मैदान में थी और उसे हाथ लगा 0। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी चुनावी मैदान में था। उसने 32 विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट दिए थे। यह और बात है कि उसे कोई सीट नहीं मिला था तब। अब हम इस चुनाव का राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। गुलाम भारत में उत्तर प्रदेश में प्रीमियर की व्यवस्था थी। सबसे पहले प्रीमियर सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान नवाब छतारी प्रीमियर बनाए गए थे, जो 3 अप्रैल 1937 से लेकर 16 जुलाई 1937 तक प्रीमियर रहे थे। इसके बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक प्रीमियर बनाया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 1946 से 25 जनवरी 1950 तक वे प्रीमियर रहे। देश आज़ाद हो गया था तो 26 जनवरी 50 को फिर उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया और वे 20 मई 1952 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई, मुख्यमंत्री का जब चयन हुआ तो पुनः पंडित गोविंद बल्लभ पंत को ही 20 मई 1952 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक मुख्यमंत्री पद पर रखा गया। उसी सरकार में गोविंद बल्लभ पंत को
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री बना दिया गया और उनकी जगह पर मुख्यमंत्री की कुर्सी डॉक्टर संपूर्णानंद को सौंप दी गई, जो 28 दिसंबर 1954 से लेकर 9 अप्रैल 1957 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1957 का चुनाव हुआ, तो 1957 के चुनाव के आंकड़े क्या बोलते हैं और 1957 में जब चुनाव संपन्न हुआ तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन गया, यह हम अगले वीडियो में दिखलाएंगे आपको, जब हम बात 1957 के बोलते आंकड़ों पर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा करें और हर वीडियो उत्तर प्रदेश चुनाव से संबंधित जो भी है, उत्तर प्रदेश के दर्शक, उत्तर प्रदेश के मतदाता उसे जरूर देखें, ताकि आपको एक से एक जानकारी मिलेगी। आंकड़े कैसे बोलते हैं यह हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे। धन्यवाद। मैं उपेंद्र कश्यप फिर एक ऐसे ही वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक आप प्रतीक्षा करिए, राजनीति में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपके लिए यही हम कामना करते हैं। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।